नमस्कार दोस्तों। पिछले श्लोक 24 में हमने देखा कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से रथ को युद्ध भूमि के मध्य ले जाने का अनुरोध किया। श्लोक 24 और 25 उसी कामना का विस्तार है, जहां अर्जुन की इच्छा पूरी होती है। यही क्षण अर्जुन के विषाद की शुरुआत है और साथ ही श्री कृष्ण की भावी योजना का संकेत भी। आइए इस श्लोक संख्या 25 का पठन पाठन और भावार्थ समझें। आइए श्लोक का पठन करें। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। आइए पुनः सुने। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् संवेतान् कुरुनिति। आइए शब्दों का पदच्छेद करें। पदच्छेद अर्थात शब्दों का पृथक्करण। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरून् इति। आइए एक बार पुनः सुने। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महिषिताम् उवाच पार्थ पश्य एतान् संवेतान् कुरून् इति। आइए शब्दों के शब्दार्थ को जानें। भीष्म द्रोण प्रमुक्तः भीष्मस्य च द्रोणस्य च प्रमुक्तः। पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सामने भीष्म द्रोण प्रमुखतः भीष्म और द्रोण को प्रमुख मानकर। सर्वेषां संपूर्ण च तथा महिषिताम् महीम् श्यति इति। महिषित तेषां पृथ्वी के रक्षक राजाओं के सामने। सर्वेषां महिषिताम् सभी राजाओं। महिषित पृथ्वी के स्वामी का। उवाच कहा कि पार्थ हे पार्थ अर्जुन पांडु का पुत्र। पश्य देखो एतान इनको संवेतान इकट्ठे हुए एकत्र हुए कुरून कुरुवंशियों को इति इस प्रकार। आइए श्लोक का अन्वय जाने। अन्वय अर्थात व्याकरण अनुसार क्रम। पार्थ भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां महिषिताम् एतान् संवेतान् कुरून् पश्य इति उवाच। आइए श्लोक के भावार्थ को जाने। हे पार्थ पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सम्मुख संपूर्ण राजाओं के सामने इन इकट्ठा हुए कुरुवंशियों को देखो। इस प्रकार उन्होंने कहा। आइए इसे पुनः सुने। हे पार्थ
पितामह भीष्म और आचार्य द्रोण के सम्मुख संपूर्ण राजाओं के सामने इन इकट्ठा हुए कुरुवंशियों को देखो। इस प्रकार उन्होंने कहा, ऋषिकेश, इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण, यह दर्शाता है कि सर्वज्ञ ईश्वरीय सारथी मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। गुडाकेश, निद्रा अज्ञान को जीतने वाला अर्जुन, एक सतर्क, सावधान और जागृत योद्धा का प्रतीक। पार्थ, पृथा, कुंती का पुत्र, यह नाम अर्जुन के मानवीय और सांसारिक शब्दों को दर्शाता है। भगवान इंद्रियों के स्वामी होकर भी भक्त के प्रेम के वश में है। वे अर्जुन को पार्थ कहकर उनके मानवीय और मात्रक संबंधों को जागृत करते हैं। श्री कृष्ण का मनोवैज्ञानिक प्रयोग, कुरून बनाम धार्तराष्ट्रान। यदि भगवान कहते हैं धार्त राष्ट्रान पश्य, परिणाम अर्जुन के भीतर शत्रुता, क्रोध और युद्ध का उत्साह जागृत होता है। भगवान ने कहा कुरून पश्य, परिणाम कुरु शब्द दोनों पक्षों कौरव और पांडवों को एक ही वंश का बताता है। इससे अर्जुन के भीतर छिपा हुआ कौटुंबिक मोह सतह पर आ गया। निष्कर्ष, भगवान का उद्देश्य अर्जुन को क्रोधित करना नहीं, बल्कि उसके छिपे हुए अज्ञान को बाहर लाना था। चरण 1, प्रसुप्त मोह, फोड़े की तरह छिपा हुआ मोह। चरण 2, मोह का जागरण, रथ को भीष्म द्रोण के सामने खड़ा करना, वैद्य की तरह फोड़े को पकड़ना। चरण 3, गीता का ज्ञान, जब मोह पूरी तरह सतह पर आ गया, तब गीता के ज्ञान से उसका समूल नाश करना। भगवान श्री कृष्ण युद्ध से बचाते नहीं, बल्कि जीव को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी के आमने सामने खड़ा करते हैं, ताकि उसका स्थायी उपचार हो सके। आंतरिक कुरुक्षेत्र का सामना। आंतरिक कुरुक्षेत्र हमारी अपनी भावनाएं, मोह, कर्तव्य और नैतिक दुविधाएं। भौतिक कुरुक्षेत्र भीष्म, द्रोण और सगे संबंधियों की भौतिक सेना। सच्ची आध्यात्मिक प्रगति तब शुरू होती है जब हम भ्रम के बिना अपने जीवन, भावनाओं और जिम्मेदारियों के कुरुक्षेत्र को साक्षी भाव से देखते हैं। गीता का उद्गम अज्ञान से ज्ञान की ओर। अर्जुन का विषाद कोई विफलता नहीं थी, यह ज्ञानोदय की पूर्व शर्त थी। रथ की स्थापना, मोह का जागरण, अर्जुन का विषाद, सर्वोच्च ज्ञान का जन्म था। चैनल देखने और सुनने के लिए आप सभी को हार्दिक धन्यवाद। ईश्वर आपको स्वस्थ और समृद्ध रखे। आपका दिन शुभ हो और जीवन में अपार सफलता मिले। आपने मुझे धैर्य पूर्वक सुना, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का आइकन दबाएं, ताकि नई वीडियो की सूचना तुरंत मिले। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। आपकी राय मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा करें और इस चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग दें। आपका सहयोग मेरे लिए प्रेरणा है। धन्यवाद। नमस्कार।